ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने हार्मोनिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा स्टार्ट किया था और हार्मोनिक ऑफ मीन ऑफ अनग्रुप डाटा की एक एग्जांपल सॉल्व कि हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1 ओवर x। एक और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जी आपके पास, सपोज दैट you have 4 10 किलोमीटर सेगमेंट ऑफ योर ऑटो ट्रिप। कि हमने क्या कर दिया, हमने एक ऑटो ट्रिप अरेंज की है जिसको 10 किलोमीटर्स में डिवाइड कर। जो हमारे पास फर्स्ट 10 किलोमीटर थे उसमें हमारे पास स्पीड क्या थी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला जो था वो आपके पास क्या था, 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो हमारे पास सेगमेंट था उसमें हमारी स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो हमारे पास था उसमें हमारे पास स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सारे जो हैं वो आपके पास 10 किलोमीटर है। और लास्ट वन जो है वो आपके पास क्या था, 120 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास क्या है, व्हाट इज यूर एवरेज स्पीड। तो हमने जस्ट क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज स्पीड बनेगी, अप्रोप्रिएट जो एवरेज होगी वो आपके पास होगी हार्मोनिक मीन। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे और डाटा हमारे पास क्या होगा, 100 110 90 एंड 120। इसका आपने क्या करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है समीशन n ओवर समीशन 1 ओवर x। तो हर वैल्यू का आपने क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। हर वैल्यू का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। 100 का रेसिप्रोकल लेंगे, 110 का रेसिप्रोकल लेंगे, 90 का रेसिप्रोकल लेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद इस रेसिप्रोकल का आपने सम कर लेना है। सम किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 0.2103 0.2103 आ गया। अब हम इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, n ओवर समीशन 1 ओवर x। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 4 है। सो आपके पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1 ओवर x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में आपके पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन जो है वो इक्वल टू होगा, इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब हम क्या करेंगे, हम मेन फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला होगा आपके पास, फार्मूला आपके पास होगा जी समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। वेयर एफ जो है वो आपके पास अगेन जैसे हमने पहले पढ़ा है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी और एक्स जो है वो आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दी क्लास होगा। एक्स जो है वो आपके पास मिड पॉइंट ऑफ दी क्लास होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक डाटा आपको गिवन है, उस डाटा ये आपके पास कुछ एक डाटा गिवन है। इस डाटा का आपने क्या करना है, इस डाटा का आपने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अपर और लोअर को ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। यानी कि 10 प्लस 24.9 आपके पास 34.9 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17.45। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 17.4। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो आपके पास 25 टू 39.9 है, इसका आ जाएगा 32.4। और इसी तरह आपने क्या करना है, सारी एक्स की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे आएंगी, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। अब मिड पॉइंट ऑफ द क्लास फाइंड आउट करने के बाद आपने एफ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या कर देना है, एक्स से डिवाइड कर देना
देना, यानी कि इन दोनों कॉलम को क्या कर देना है आपने, डिवाइड कर देना है, यानी कि एफ को एक्स के साथ डिवाइड कर देना है। 16 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 17.45, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 17.45, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली आप क्या करेंगे, वैल्यूज को डिवाइड कर, वैसे तो आपने एटलीस्ट 4 डिजिट्स यहाँ पे भी कंसिडर करनी है, लेकिन 4 से ज्यादा, एटलीस्ट 4 आपने मस्टली कंसिडर करनी है पॉइंट के बाद। उसके बाद हम इसका सम कर लेंगे, समीशन एफ ओवर एक्स कर लेंगे, और ये जो एफ का कॉलम है इसका भी हमने सम कर लेंगे, ठीक है। सम करने के बाद हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है जी समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। समीशन एफ की वैल्यू आपके पास आई है जी 2538, ठीक है, और समीशन एफ ओवर एक्स की वैल्यू 31.3784, ठीक है, 31.37847। अब फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 80.8834, ठीक हो गया। दोबारा देख लेते हैं जी, आपने क्या करना है, ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने एफ को corresponding वैल्यूज ऑफ एक्स से डिवाइड कर देना है, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को आपस में डिवाइड कर देना है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका सम कर लेना है। सिमिलरली आपने एफ का भी सम करना है। सम करने के बाद आपने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फार्मूला आपके पास है समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है जी एप्लीकेशन इसकी। एप्लीकेशन इसकी क्या है जी, आपके पास हार्मोनिक मीन जब हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हार्मोनिक मीन जो है वो आपके पास क्या होती है, ट्रस्टेड एवरेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक हमारे पास डिस्टेंस है, एक्स स्पीड में हम जा रहे हैं, उस स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, और जब वापस आते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है 20 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस सेम है और हम ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस जाने का जो हमारे पास स्पीड थी वो आपके पास 60 थी, और वापसी की जो स्पीड थी वो आपके पास 20 थी। तो इसके लिए हम अर्थमेटिक मीन जब यूज़ करेंगे तो वो 40 आंसर आता है, जबकि हमारे पास अप्रोप्रिएट जो एवरेज होगी वो क्या होगा, आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर होगी, जो कि आपके पास हार्मोनिक मीन है, ठीक है, नॉट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास अप्रोप्रिएट एवरेज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो मैथमेटिकली आपके पास जो रिलेशन होता है अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक का, कि पॉजिटिव नंबर का हमेशा जो है वो अर्थमेटिक जो है वो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक से, और ज्योमेट्रिक जो है वो ग्रेटर होगा हार्मोनिक से। ये रिलेशन आपने याद रखना है, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, हमेशा जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से लेस और इक्वल होगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन जो है वो सबसे स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपकी असाइनमेंट है जी, कि असाइनमेंट में आपके पास क्या है कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इन सब के क्या करने हैं आपने, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं विद एग्जांपल। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स जो हैं ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, आप वीडियोस लेक्चर अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें सारे जो हैं वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंक्लूड है, ठीक है। और ये अपनी वर्डिंग में लिखने हैं, कोई एक दूसरे की चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद आपके पास आपने रिलेशन प्रूव करना है बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। ये रिलेशन भी जो है वो हमने कहीं पे लेक्चर में जो है वो हमने कहीं पे पढ़ा है कि इनके बिटवीन क्या रिलेशन होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। गुड बाय।